चलिए टेस्ट पेपर का हल हम कल करवा देंगे, ठीक है। देखिए आप लोग पूरा समय दीजिए वहाँ पे, ठीक है। टेस्ट में आप लोगों से जबरदस्त तो हो नहीं रहा कि पहले जमा करिए, पूरा समय दीजिए और बढ़िया से टेस्ट दीजिए और थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, बिना स्पीड का कुछ नहीं होगा, ठीक है। बताइए 180 में इतना ही नंबर आ रहा है आपका। फूल कपड़ा सफेद में कौन सा चित्र बनेगा आपको पता ही नहीं है। एक दो प्रश्न ऐसे ही पूछते हैं, जरा देख कर बताइए तो। कांसे से बने नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली? मोहनजोदड़ो। मृतकों का टीला कहा जाता था। कौन सा मौर्य शासक सेंट्रोकोटस के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ बता रहे और एग्जाम में क्या हुआ था? अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा कौन बनवाया? कुतुबुद्दीन। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? देखिए अकबर का मकबरा बाबू सिकंदरा में है। भारत आने वाले यूरोपीय व्यापारियों का सही क्रम क्या था? पहले ये बताइए, कौन से आए थे पहले? पुर्तगाल के बाद अंग्रेज, उसके बाद हैदर अली कहाँ का शासक था? हैदर अली कहाँ का शासक था? मैसूर। अंग्रेजों तथा मराठों के बीच सालबाई की संधि कब हुई थी? बताइए, अच्छी बताइए। 1757 तो प्लासी का युद्ध था कि नहीं था? तो आप लोग ऑप्शन देखिए, आपको ये पता है ना कि अगर इस सन में ये हुआ था तो आप उसी के हिसाब से ना अपना आंसर बता सकते हैं, लेकिन आप लोग ऐसे कुछ करेंगे नहीं। कांग्रेस के गर्म दल के नेता नहीं थे, कौन से? ये बताइए। लाला लाजपत राय थे ना, बाल गंगाधर तिलक ये भी थे, बिपिन चंद्र पाल ये भी थे, लाल बाल पाल कहते कि नहीं इनको? तो ये बताइए, दादा भाई नौरोजी बच्ची नहीं थे? ऐसे भी टिक कर सकते हैं आप। हम आपको ये पूछे थे, कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? ये बताइए कि हम बताए थे आपको कि कर्क और मकर रेखा के बीच में ही सूर्य चलता है, और जब सूर्य चलेगा तो गर्मी होगी कि नहीं होगी? सूर्य से गर्मी होती है, और गर्मी को उष्ण कहते हैं ना, तो क्या होगा? उष्ण कटिबंध। कटिबंध मतलब क्षेत्र होता है कि नहीं? अगला है कि संसार की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? केटू है इसमें। एंडी दिखाई दे रहा है, एंडी। अगर हिमालय सबसे बड़ा है और लंबा, देखिए बड़ा में और लंबा में अंतर होता है। जनसंख्या के दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। वो आपका 2 ही जिला ही है। उस टाइम एग्जाम में क्या कर रहे थे? उत्तर प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय उद्यान है दुधावा। कौन सा है? दुधावा बनारस के पास है हमारा। निम्नलिखित में महासागर नहीं है। निम्नलिखित में महासागर नहीं है। प्रशांत, अंटार्कटिका, हिंद, अटलांटिक। बस बताइए। तो अब उस टाइम कहाँ थे आप लोग? मतलब जब एग्जाम हो रहा था, टेस्ट हो रहा था। अगला है, उत्तर प्रदेश का नृत्य क्या है? कथक। क्या है? ध्यान से सुन लीजिए। अगर पूछेगा कि उत्तर प्रदेश का नृत्य तो कथक, और केरल का पूछ दिया तो कथकली। कथकली आएगा तो केरल, कथक आएगा तो उत्तर प्रदेश। उड़न परी के नाम से किसके जाना जाता है? उड़न परी पीटी उषा ना, बहुत तेज धावक थी। जैसे आज है ना माया मैराथन। अगला है, मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में कब जोड़े गए थे? देखिए मूल कर्तव्य शुरू में थे, लेकिन हम आपको बताए, आप पढ़ेंगे संविधान तब समझ में आएगा। कल हल कराएंगे। कौन सा विषय राज्य सूची का है? देखिए राज्य क्या लिखा है? राष्ट्रीय राजमार्ग तो NH का हो गया ना जी। हाँ अरे इस साइड का
पुलिस है ना, राज्य सूची। हाँ, राज्य सूची समवर्ती सूची है सर जी, सही लाट रहे हैं। देखिए, भारतीय संसद का अंग नहीं है। लोकसभा तो है, राष्ट्रपति, राज्यसभा, मुख्य न्यायाधीश संसद में बैठते हैं ना। कोर्ट कचहरी वाले है बेचारे, ये कहा जाएगा। सूचना का अधिकार आरटीआई कानून भारत में कब आया? 2005 में। कब आया था? 2005। कह रहा है कि 10 वस्तुओं का माध्य 17 है। यदि प्रत्येक वस्तु में 5 जोड़ा जाए तो नया माध्य कितना होगा? देखिए, जब भी इस तरीके का सवाल पूछ लिया जाए कि 10 वस्तुओं का माध्य का मतलब औसत होता है बाबू, कि 15 है, प्रत्येक में 3 से गुणा करा दिया जाए तो कितना होगा, तो आप औसत में भी 3 से गुणा करा दीजिएगा। अगर प्रत्येक में जोड़ रहा है तो आप औसत में भी जोड़ दीजिएगा। प्रत्येक में घटा रहा है तो औसत में भी क्या करिएगा? घटा दीजिएगा। तो पूछा है कि प्रत्येक में 5 बढ़ा दिया जा रहा है तो नया माध्य कितना होगा? तो आप जरा बताइए। तो 5 बढ़ा रहे हैं तो औसत में भी 5 बढ़ा देंगे, तो औसत में 5 बढ़ाएंगे तो कितना होगा? 22। आप इसको हल नहीं करिएगा, ऐसी आसान है ये। कह रहा है कि बिंदु 6.2 का कोटि होगा। देखिए, जब भी बिंदु पूछता है ना तो सबसे पहले x लिखते हैं, उसके बाद y। x वाले को भुज कहते हैं। हीरो, थोड़ा शांत रहो, अब एग्जाम हो गया था तो ठीक है। और इसको क्या कहते हैं? कोटि। इस हिसाब से सवाल ये था कि 6 और 2 में कोटि बताइए, तो क्या होगा? कोटि 2। कोटि क्या है? 2। कोई दिक्कत नहीं। और इंक डालो। अगला सवाल है कि साधारण ब्याज की दर से कुछ रुपए 30 वर्ष में 2 गुना हो जाते हैं, तो 3 गुना होने में कितना समय लगेगा? 3 वर्ष। 30 वर्ष में 2 गुना हो जाते हैं, कर लेंगे। देखिए, जब भी 2 देखिए, जब भी 2 गुना या 3 गुना होता है ना, तो ध्यान से देखिए। देखिए, 30 वर्ष में कितना हो जा रहा है? 2 गुना। 30 वर्ष। ये बताइए, कोई पी धन है, 30 वर्ष लगी। पी धन है ना, तो 2p हो जा रहा होगा ना धन, मतलब 2 गुना। तो साधारण ब्याज इसी का अंतर का होता है। तो p बराबर ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर। दर तो दिया नहीं है, दर गुणे समय। 30 पर दिया ना, बटा में 100। 20 से p खत्म, तो आपका दर आ जाएगा 100 बटा में 30। 0 से 0 खत्म, 10 बटा 3। ये क्या है? आपका दर है। ठीक है। अब कह रहा है कि 3 गुना हो जाएगा, तो जब 3 गुना आ जाएगा तो ब्याज कितना हो जाएगा? 2p। क्यों इतना बात हो रहा है भाई? एग्जाम टाइम में सबका दिमाग खत्म हो जाता है, यहाँ पे बात करते ना। 2p हो जाएगा, और यहाँ से हमारा बचेगा p गुणे r का मान है 10 बटा में 3 गुणे 100 नीचे पहले से ही था, और गुणे समय चाहिए ना हमको, p निकालिए। p से p खत्म, 10 या 100, 10 दूनी 20, और 3 भी आ जाएगा ऊपर, गुणे 3 बराबर 3, तो कितना हो जाएगा? 60। कितना बनेगा? 60। अगला है कि यदि a का मान b के मान से 20% कम है, a का मान b के मान से कितना परसेंट कम है? 20% कम है, तो क्या होता है? 20, और बटा में कम है तो 100 माइनस 20 ना, गुणे 100, तो 20 बटा में 80 गुणे 100। 20 चौका 80, 4 से खत्म 25। कितना आ जाएगा? 25%। इतना ही कम है। क्यों नहीं आंसर हुआ? कह रहा है 2.56 का वर्गमूल होगा 2.56। ये बताइए, 256 16 का है ना, तो जब दशमलव लग जाती है 1.6 का हो जाएगा। कह रहा है कि 0.5 गुणे 9 बटा 5 का मान कितना होगा? क्या है? 0.5 गुणे 9 बटा 5, यही ना है? ये होती है 5 से ना, ये 5 कट जाएगा 10 बार में, 10 से भाग करेंगे तो 10.9।
तो सही है। 2/10 भी दिए थे। चलिए कोई बात नहीं, 10/9 है तो ठीक है, नहीं तो ऊपर 9 बचेगा नीचे 10 हो गया उत्तर। ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे। गुणनखंड है, गुणनखंड नहीं कर लेंगे आप लोग। देखिए सवाल आपसे ये बेहतर पूछा है कि 1269 गुणे 721 धन 1371 गुणे 779 का मान कितना होगा। 779 का मान कितना होगा। आप इसको इकाई के अंक से भी कर सकते हैं। देखिए इकाई के अंक से कैसे होगा ये सवाल ध्यान से समझिए। आपको इसमें पूरा हल नहीं करना है, ऑप्शन बहुत आसान दिया है। देखिए सवाल क्या है, इनको डाल दे बाबू। ध्यान से देखिए 1269 गुणे 721 प्लस 1371 गुणे 279, यही ना है। ऑप्शन आप लोग देखते नहीं। देखिए ऑप्शन कितना आसान है। हम इकाई का गुणा कराए तो 9 में 1 से गुणा करेंगे 9, फिर 1 में 9 से गुणा करेंगे 9। मतलब इनको अगर जोड़े ना प्लस बीच में अगर जोड़ेंगे तो लास्ट में कितना आना चाहिए 8। ये 4 ऑप्शन में आप देख कर बताइए किस ऑप्शन में लास्ट में 8 है। क्या दिक्कत है? चौथा। हाँ इतना मल्टीप्लाई कराने की जरूरत नहीं, पूरा मल्टीप्लाई करिए आप। पता नहीं आपके दिमाग में कहाँ क्या चल रहा था। 72 का क्यूब प्लस 38 का क्यूब माइनस 110 का क्यूब का मान कितना होगा। नहीं कर लेंगे, बोलिए। आप लोग पता नहीं कहाँ दिमाग रखते हैं। कह रहा है कि एक मूलधन कितने समय में 2 गुना होगा जबकि साधारण ब्याज दर 10% है। सेम टू सेम जैसा बताया था वैसा आप कर लेंगे। 10% दे दिया ना आप। देखिए मूलधन 2 गुना मतलब साधारण ब्याज की मूलधन की पूरे आर का पूछ रहा है। आर दिया है ना 10%। आर कितना दिया है 10। और पूरे समय पूछ रहा है ना कि बटा में 100। 30 से पी खत्म, 100 इधर आ जाएगा, 10 इसके बचे हमारा। कितना साल आ जाएगा 10 साल। कितना साल आएगा 10 साल। कह रहा है कि x + y = 12। ध्यान से देखिए सवाल भी आसान है। इस टाइप का सवाल बताया है। देखिए पेपर ग्रुप में डल जाएगा, ठीक है। जिनके पास पेपर नहीं है वो पेपर ले लेंगे। चाहे जो अगर बाद में वीडियो देखेगा और पेपर चाहिए तो कमेंट करिएगा, पेपर का लिंक दे दिया जाएगा। x + y = 12, y + z = 8 और x + z = 10। तो पूछ रहा है कि x + y + z का मान कितना होगा। क्या पूछा? x + y + जेड का मान। z का मान। हम आपको ये तरीका बताए थे सवाल करने का, मान भी रख करके हम कर सकते हैं। तो मान रखे तो जरा, अगर मान लीजिए ध्यान से देखिए, अगर हम इसका 8 मान रख देते हैं, ध्यान से देखिए, तो इसका मान कितना रखना पड़ेगा 4। यहाँ पर भी 4 रखना पड़ेगा। तो जेड का मान भी कितना था 4। ये भाई अगर 4 रख दे और ये 8 रख दे तो ये तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। हो जाएगा क्योंकि 10 लान थी तो 12 आ गया, गलत हो जाएगा। इससे एक कम करिए तो 8 से अगर 1 कम करते तो कितना हो जाएगा 7। ये कितना 5 ना। तो भाई यहाँ पर भी है तो ये भी 5। ये कितना जेड 3। तो देखिए तो x की जगह पे 7 और ये भी 3 आ गया 10। मतलब x का मान कितना आ गया y का मान 5 का मान 3। तो 7 5 12 और 3 कितना होता है 15। हो गया उत्तर। सवाल इतना आसान था फिर भी आप लोग। सप्ताह में रविवार होने की प्रायिकता बताइए। ये बताइए टोटल कितने सप्ताह में दिन होते हैं 7 और रविवार कितनी बार आता है 1 बार। हो गया उत्तर। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी। चलिए पूरा पेपर हल कराएंगे कल, आज आगे हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। अच्छा इस सवाल में कुछ था ना, बस वैल्यू रखना था, लेकिन आप लोग पता नहीं दिमाग कहाँ लगा से। हाँ कहाँ तक पढ़े थे हम लोग मैथ में। देखिए हम आपको कोड बता दिए थे। पूरक कोड, संपूरक कोड। अगर मान लीजिए
कि सवाल में दे दिया एक कोण का मान 105 डिग्री है, ठीक है। इसका दूसरा संपूरक कोण बताइए। इसका दूसरा संपूरक कोण, तो संपूरक कोण दो कोणों को जोड़कर कितना आना चाहिए? 180। तो ये 105 है, तो दूसरा कोण कितना हो जाएगा? 75 आ जाएगा। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं, त्रिभुज पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे? त्रिभुज। आज त्रिभुज का कोण निकालना हो। किसका? त्रिभुज से आसान है, थोड़ा सा भी ये पढ़ लेते हैं, थोड़ा ध्यान दो। इस टाइप के सवाल आते हैं आपके एग्जाम में। इसे दे देगा कि एल और एम, ये एल ये एम, बाबू चमक नहीं ना रहा है बोर्ड। एल और एम, पी और क्यू, ठीक है। ये इस टाइप के सवाल भी पूछे जाते हैं। अगर ये मान लीजिए कि 40 डिग्री है और ये भी हमारा 40 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 50 80 डिग्री हो जाएगा। ध्यान से देखिए, अगर ये कितना हो जाएगा हमको नहीं पता है ना, तो आप एक लाइन खींचिए अपनी मर्जी से। ध्यान से देखिए, हो जाएगा। हम आपको कल बताए थे कि अगर कोई समांतर रेखा है, तिर्यक रेखा काटे, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर। तो देखिए, तो ये वाला इस साइड में, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा? 40। और ये 40, तो ये भी कितना हो जाएगा? 40। तो पूरा जोड़ देंगे तो कितना? 80 हो गया। कितना बनेगा? 80। कोई दिक्कत नहीं। सब देखिए, अगर मान लीजिए कि सवाल कुछ इस तरीके से आ गया, यहाँ तक आ रहा है बाबू, देखो तो। हाँ, ये एल और एम, पी और क्यू। ये मान लीजिए कि 40 डिग्री है और ये हमारा 70 डिग्री है, तो ये वाला कोण कितना डिग्री हो जाएगा? 40 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा ना? बहुत मार मारेंगे। ये 30 हो जाएगा। ये और ये दोनों को जोड़ करके ये वाला आता है हमारा 30 कितना हो जाएगा? 30 ना। यहाँ पर तो हम इसलिए कर दिया क्योंकि ये भी 40 से भी 40, तो दोनों को जोड़ करके कितना आ गया? 80। तो इसको और इसको जोड़कर कितना आना चाहिए? 70। ये कितना आंसर आ जाएगा? 30 डिग्री, ठीक है। चलिए इतना पढ़ा दिए थे, नोट कर लीजिए। जब तक नोट करिए, और आसान आसान सवाल आया था और आप लोग पता नहीं क्या करती है। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कितना उम्र चाहिए? 25 वर्ष। 25 वर्ष। और गांव का प्रधान बनने के लिए? 21। लोकसभा में 25 साल, राज्यसभा में 30 साल। हो गया नोट। त्रिभुज करेंगे। अब त्रिभुज चालू करेंगे। रखिए, फिर से टेस्ट दिया है ना, पूरा टेस्ट पेपर सॉल्व करवा देंगे, ठीक है। घर पे देखते रहिएगा आराम से। तो अमन नहीं आता कॉल टेस्ट में। अमन कहाँ थे कल टेस्ट? चलिए मिटा देते हैं। आज पढ़ना हमको त्रिभुज। क्या पढ़ना है? त्रिभुज पढ़ना है यार। त्रिभुज ऐसे लिख लीजिए। त्रिभुज के इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाँ, ये तो पता है। देखिए, त्रिभुज, त्रि का मतलब क्या होता है? 3, और भुज मतलब भुजा। 3 भुजा से बंद आकृति। बंद आकृति या घिरी हुई आकृति। घिरी हुई आकृति तो क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। जैसे हम ऐसा बनाएंगे, त्रिभुज है। त्रिभुज के कुल कोण का योग कितना होता है? कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री।
ये हमारा त्रिभुज है। हाँ ये तीनों कोण अगर ये वाला ये तीनों कोण मिलाने के कितना हो जाएगा 180। अगर हम मान लीजिए कि 40 इसका मान दे दिए, इसका मान 60 दे दिए, इसका मान कितना हो जाएगा 80। कितना होगा 80 80 हो जाएगा। हाँ कोई समस्या बोलिए कर लेंगे। हाँ इसका मान बताइए 70। कितना आएगा 70। कोई तकलीफ? 70 कैसे आ रहा है? तीनों को जोड़कर कितना आना चाहिए? 180। तो 60 और 50 कितना हो जाएगा 110। 60 और 50 जोड़ेंगे तो 110। और तीसरा कोण चाहिए तो 180 से घटा देंगे इसको 70 डिग्री। कोई दिक्कत? देखिए क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछ रहा, वाई कोण से क्वेश्चन पूछता है। किससे? वाई कोण। और हम आपको दिखा चुके कि एक लाइन पर, एक रेखा पर अधिकतम एक साइड से कितना कोण बनेगा। जैसे ये हमारा लाइन है, ये पूरा कोण कितने का बनेगा? ये लाइन है, अभी ऐसे पूरा कोण कितने का बनेगा? ये तो क्लियर है ना? अब देखिए सवाल आपसे बाह्य कोण पे आधारित पूछेगा। बाह्य कोण पर आधारित प्रश्न। आपका इस आज कौन सा दिन है? सोमवार, मंगल, बुध, बुधवार या बृहस्पतिवार के दिन आपका साइंस खत्म हो जाएगा। 2-3 घंटे की क्लास चलेगा, ठीक है। सेकेंड ब्रांच पे आइएगा, मैसेज चला जाएगा। देखिए ध्यान से, बाह्य कोण पर आधारित प्रश्न। जैसे ये वाला हमारा है, ये 60 डिग्री, ये 50 डिग्री, तो बालक ये कितना डिग्री हो जाएगा? तो सबसे पहले तो आप इसका मान निकालिए। इसका मान कितना हो जाएगा? ये बोलिए कि कोण दिया है, इसका मान कितना हो जाएगा? इसका मान 110 हो जाएगा। 70 डिग्री का हो जाएगा। वाई कोण का और ध्यान से देखिए, ये पूरी लाइन ऐसे है हमारी, ये 70, तो ये कितना हो जाएगा? 110। देखिए कोई जरूरी नहीं कि हमेशा ये कोण निकाल कर ही बताएंगे। जैसे ये मान लीजिए कि ये कोण है हमारा 65, ये कोण है हमारा 70, तो ये वाला कोण का मान कितना हो जाएगा? तो ध्यान से देखिएगा, इससे सटा हुआ कोण छोड़ करके शेष दो कोणों का योग ही बाह्य कोण होता है। आंतरिक दो कोणों का योग के बराबर क्या होता है? बाह्य कोण। बाह्य कोण बराबर होता है दो कोणों का योग। बाह्य कोण बराबर क्या होता है? दो आंतरिक कोणों का योग। आंतरिक मतलब अंदर, आंतरिक कोणों का योग। ये बताइए, ये 65 है, ये 70 है, कितना हो जाएगा? 135। सही से जोड़े है ना? 135। तो ये बताइए तब ये कितना हो जाएगा? सही 45। कर लेंगे, नोट करिए और इसके बाद हम आपसे सवाल पूछते हैं, तो देखिए अगला क्वेश्चन जैसे, अगर मान लीजिए कि केवल हम एक बाह्य कोण कह रहे थे, अगर सब में बाह्य कोण आ जाए तब। ध्यान से देखिए सवाल, अगर मानिए जैसे ये कोण का मान है हमारा 60 डिग्री और ये हमारा 70 डिग्री, तो सारे कोण का मान बताइए। इसका मान बताइए, ये वाला और ये वाला, ये ए मान लीजिए, ये बी मान लीजिए और ये सी। ए बी सी का मान बताइए। ये बराबर कितना होगा? बी बराबर कितना? सी बराबर 50 डिग्री होगा। ध्यान से देखिए, अगर मान लीजिए कि अगर बाह्य कोण हम हटा देते, एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो त्रिभुज का कुल कोण कितना होता है? 60 और 70 कितने हो गए? 110 ना। अगर ये हमारे 110 हो गए, 130 हो गई, 130, तो इसका मान कितना हो जाएगा? 50 हो गया।
तो बी का मान कितना आ गया 50। ये बताइए सी के लिए हमको चाहिए 130 130 10 एक का होगा 10 माना गया ना 110 हाँ 130। देखिए अगर आपको ये 70 दिया था तो ये पूरा मान नहीं जान जाते आप 110 हाँ। पूरी लाइन हो जाता है ना। क्लियर था? चलिए नोट कर लीजिए। हो गया आप लोग देखिए अगर बाद में वीडियो देखेंगे और लग रहा है तो स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, ठीक है? हम दूर हट गए हैं, हमारा चेहरा नहीं आया उसमें आ रहा आ रहा है। तो अच्छे से लाइए क्या ही रहा है तो भोजपुरी गाना आजकल तो कमाल कर दिया ना। हाँ। दहेज में बाबू को फॉर्च्यूनर चाहिए, भले खुद ही है गवार, बीवी में हुनर चाहिए ना, खुद ही है गवार, हुनर चाहिए। अब बताइए सर जी हौसला कौन बात बा? चलिए ठीक है, नोट हो गया। कितने लोग भोजपुरी गाना सुनते हैं इसमें? बहुत बढ़िया, इसलिए नंबर आप लोग का ज्यादा आ रहा है। अच्छा फिर इसलिए ना हमेशा नहीं आ रहा है, हमेशा सुनिए हमेशा आएगा। चलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तुम नहीं सुनती हो? बहुत बढ़िया। नहीं भोजपुरी में 2-4-10 गाने हैं जो ठीक ठाक है। इन लोग का एक ही धुन होगा, एक ही धुन होगा, उसी पर 17 गाने बनाएंगे। ध्यान से देखिए। मम्मी का पापा लेकर चले गए और पापा का बिगड़ गया। जिससे पूछेंगे वही बताएगा। बता देना सारे लोग। हाँ सर जी। पवन खड़े हो जाओ। चलो बाकी सबका मान बता दो। बाकी इसका मान जैसे यहाँ पर ए लिख दिए हैं, ये हमारा बी, ये सी और ये बाहरी डी। सबका मान बता दो ए बी सी डी का। हाँ ए का 75 ए का कितना होगा? 75। चलिए ठीक है। और बी का कितना होगा? 105 बी का 105। ठीक है तब सी का 180 हो जाएगा। सी का 180। देखिए ध्यान से, बहुत बढ़िया। और कितना होगा? और देखिए आप लोग लगते हैं हल कर, बैठ जाओ। हाँ बताओ। सही कहो सर जी, ये सही है, बी गलत है सर जी। बी गलती है हाँ तो बी गलत है तो बी सही बताइए। सर जी इसका 85 होगा। इसका कितना होगा? 85। 85। ठीक। और बाकी इसका बताइए। सी का बताइए तब। 20। कितना होगा? 20। इसका बताइए तब। सर जी इसका 160। 160। 60। सब सही है। और ठीक है। देखिए जैसे हमें ये बाह्य कोण चाहिए था, ये वाला चाहिए था, तो इसको छोड़ दीजिए, इन दोनों को जोड़े तो कितना आ रहा है? 105। देखिए हम ऐसे ही क्वेश्चन लिख देते हैं, बाकी सब सही। इसमें समस्या नोट करिए तुरंत तो। ए का मान कितना आ गया? 75। बी का मान 50, सी का मान 20 और डी 160। डी का मान 160। बैठ जाइए, नोट करिए। देखिए उड़ीसा के तट पे तूफान आया था बहुत तेज, बंगाल की खाड़ी से उठा था, चला था 120 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार था उसका।
कल बारिश हुआ ना हम लोग की तरफ। हाँ, कल कितने लोग सोचे थे कि दिवाली के लिए साफ सफाई करेंगे? हम नहीं सोचे थे। साफ सफाई हो गया? एकदम पूरा चिकन तो साफ सफाई हो गया, पूरा धूल। चलिए हो गया। देखिए कोड़ हमें जहाँ तक उम्मीद है कि कोड़ निकालना सीख जाएंगे ना आप लोग। क्षेत्रफल में थोड़ा दिक्कत होगा तो क्षेत्रफल समझते देखिए। त्रिभुज के क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न। पर आधारित प्रश्न। क्यों बात कर रहे हो भाई? अरे हीरो। त्रिभुज के क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न। पहले तो याद रखिएगा त्रिभुज बनेगा कब, त्रिभुज का निर्माण कब होता है, निर्माण या कब बनेगा, ठीक है। सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है। अगर मान लीजिए, देखिए ध्यान से, तीनों भुजाओं का मान बराबर है, तीनों भुजाओं का मान बराबर है तो वह समबाहु, सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा, समबाहु त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज होता है। यदि दो भुजाओं का मान बराबर है, ये कब बनेगा अभी बता रहे। यदि दो भुजाओं का मान बराबर हो तो वह समद्विबाहु, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, समबाहु त्रिभुज होता है। यदि कोई भुजा बराबर ना हो, यदि कोई भुजा बराबर या समान ना हो, समान या बराबर ना हो तो वह विषमबाहु होता है। विषम हो गया है, विषमबाहु त्रिभुज होता है। देखिए ये कब बनेगा, थोड़ा सा इस पे ध्यान दे लेते हैं। ये दिखाई दे रहा है यहाँ तक? हाँ सर जी। लाइट नहीं आ रहा है ना? ना। तीन भुजा होती है, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा, हमेशा दो भुजाओं का योग, हमेशा दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए, तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। जैसे एक सवाल है, समझ लीजिए, कोई एक त्रिभुज है जिसका तीनों भुजाओं का मान 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर रहते हैं, कौन सा त्रिभुज हो जाएगा? समबाहु। ध्यान से देखिए, 3 3 दो भुजा बराबर होगी ना, अभी एक भुजा अलग ना, तो जब दो भुजा बराबर होगी तो कौन सी त्रिभुज? समद्विबाहु। और मान लीजिए कि दो की जगह अगर ये 3 दे दिया होता तब क्या होता? समबाहु। मान लीजिए कि 3 5 7 ये सारे सेंटीमीटर, कौन सा त्रिभुज? विषम बाहु। बहुत सुंदर, ये वाला ये त्रिभुज है। अब एक एग्जांपल हम समझते हैं, अब समझ में आ गया होगा। अगर दो भुजाएं बराबर तो समद्विबाहु,
तीनों भुजा बराबर तो कोई भुजा बराबर नहीं तो लेकिन इसको नहीं भूलिएगा। डिजाइन में बादल जैसा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि किसी भुजा का मान है 3 सेंटीमीटर, किसी त्रिभुज की भुजा का मान 5 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर, ये कौन सा त्रिभुज है? विषमबाहु। विषमबाहु ना? हाँ। कितने लोग को पता है विषमबाहु? हाथ उठाइए तो जरा। बहुत सुंदर, हाथ नीचे। आप ऐसे ही देख लेंगे कि सब भुजा का मान अलग अलग है। हाँ। देखिए ना। बहुत सुंदर। ये कोई त्रिभुज नहीं बनेगा, ये कोई भी त्रिभुज नहीं बनेगा। ध्यान से देखिए, दो भुजाओं का योग किसी से बड़ी होनी चाहिए। 3 और 5 जोड़ेंगे कितना होगा? 11 से बड़ा है, त्रिभुज बनेगा नहीं। लेकिन अगर आप ये देखेंगे कि 5 और 11 कितना होता है? इससे बड़ा हो गया ना? ठीक है। और देखिए 11 और 3 भी कितना होता है? 14। इससे बड़ा हो गया ना? लेकिन जैसे ही आप 3 और 5 करते हैं तो 8, इससे बड़ा नहीं हो रहा है। ये त्रिभुज ही नहीं बन पाएगा, ये त्रिभुज नहीं बन पाएगा, ठीक है। जैसे देखिए इसमें हम जोड़े थे, देखिए 3 और 5 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा ना? इससे बड़ा। 7 और 5 जोड़ेंगे तो 12, इससे बड़ा। 3 और 7 जोड़ेंगे तो 5 से बड़ा। कोई समस्या? तो तुरंत चिल्ला करके नहीं बोलना है, इसको नोट कर लीजिए कि हमेशा दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, तभी त्रिभुज बनेगा। आप किसी से पूछ के देखिएगा ना, बोल दीजिएगा कि किसी त्रिभुज का मान है 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर, कौन सा त्रिभुज है? तुरंत देखेगा भुजा अलग अलग, विषमबाहु। लेकिन ये त्रिभुज बनेगा नहीं। कैसे? किसी भी दो का योग करिए, किसी भी दो का योग करने पर तीसरा से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। नोट कर लीजिए। चलिए रोक दीजिए, आज क्लास ये रोक देते, ठीक है।